भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। गीता कहती है कि हर प्राणी को बेवजह किए गए कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्त होकर नहीं बैठना, कर्तव्यों का हृदय से पालन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास था, परसों वह किसी और के पास होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। एक बार एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ बच्चों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक बच्चा धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह चुन्नी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब बच्चे ने उसे उकसाने के उद्देश्य से चुन्नी के 2 भाग कर दिए और एक भाग हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी चुन्नी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बहुत ही शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस भाग के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत। उसने बताया, 2.5 रुपए।
बच्चा इसी प्रकार चुन्नी के भाग करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह चुन्नी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के। जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब बच्चे को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है और मैं आपकी चुन्नी का दाम दे देता हूं। जुलाहे ने कहा कि जब आपने चुन्नी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं। बच्चे का अभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे, और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा। जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। बच्चा शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आईं और वह जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बहुत ही प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिरा हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो है, उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस चुन्नी का हुआ, कोई भी उससे लाभ नहीं होता। चुन्नी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे। तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीर दास जी थे। एक बार कालिदास जी कहीं जा रहे थे। यात्रा में कालिदास को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने रास्ते में कुएं पर खड़ी एक महिला से कहा कि वह उन्हें पानी पिला दे। कालिदास बोले, माथे पानी पिला दीजिए, बंगा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दा। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम। अब तक के सारे तर्क से पराजित और हताश तो हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहन तो दो ही है। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पौधे जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य हठी तो दो ही है, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण कौन है आप। पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो। मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क देता है। कालिदास स्त्री के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में रोने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो। बस आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां थी। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया, इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और पानी पीकर वे आगे चल पड़े। अपनी विद्वत्ता पर कभी घमंड न करें। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। वह राजा बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था। एक बार उसका जन्मदिवस आया तो उसने अपने जन्मदिवस पर सोचा कि आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। राजा ने लोगों से कहा, आप जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। उनमें से एक संत ने कहा कि मैं तो वैरागी हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं आपको एक गांव दे देता हूं। संत ने कहा कि नहीं महाराज, गांव तो वहां रहने वाली प्रजा का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने कहा, आप यह महल ले लीजिए। संत बोले कि यह भी आपके राज्य का ही है, यहां बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, यह प्रजा की संपत्ति है।
राजा ने बहुत सोचने के बाद कहा कि आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मैं खुद को एस्पप करता हूं। संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता हूं। यह सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब आप ही बताएं, मैं क्या दूं? संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि यही एक बुराई है जो इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। यह बातें सुनकर राजा ने संत से अहंकार छोड़ने का संकल्प ले लिया। तो कैसी लगी आज की सीख कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।